हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। और मतलब आप लोगों की काफ़ी टाइम से ये बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं वीडियो एग्ज़ाम में। तो तब मैंने मतलब कमेंट में इस तरीके से सही नहीं रहता है कोई भी चीज़ बताना, क्योंकि आप लोग फिर समझ नहीं पाओगे कि मैं मतलब मार्क्स मेरे कैसे थे, अब कितने हैं। तो मैंने सोचा इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगी, तो आप लोगों की जो भी क्वेरी रहेंगी कम से कम उसमें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो एक तो पहली चीज़ तो ये कि ये एग्ज़ाम जो है, और मैं अपने स्कोर आज आपसे शेयर करूंगी इस एग्ज़ाम के। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने अपनी तैयारी कहाँ से की थी, मेरा क्या स्कोर था, कितना नेगेटिव मार्किंग रहा, इस तरीके की चीज़ें। तो ये एक तो पहले मतलब यानी कि 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, व्यक्ति अपनी तैयारी में था, और तब वहाँ पर भी मेरे अच्छे स्कोर हुए थे, बट हाँ मेरा नाम रिजल्ट में नहीं था। मतलब स्कोर मतलब बहुत कम ही मार्क्स से मैं पीछे थी। और उसी समय कोई और वैकेंसी भी थी जिसकी प्रिपरेशन मैं कर रही थी, मैं टीचिंग का भी करती थी, इसलिए मेरा टीचिंग का था, 69,000 वाला प्रोसेस चल रहा था। तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस थी, और इस पर उस समय मैं ज़्यादा फोकस नहीं थी। पर हाँ मतलब भी नहीं कि ऐसा नहीं कि मैं इसके लिए मैंने इसका कुछ किया नहीं था, पढ़ा नहीं था। और इस बार तो मतलब ये 5 साल के बाद हो रहा है, तो हर मतलब स्टूडेंट ने इसमें अपनी जी जान लगाई होगी। मतलब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे इस एग्ज़ाम में जो लोगों को पता नहीं चला होगा या नहीं तैयारी कर पा रहे होंगे। बहुत सी लड़कियों की शादी हो गई होगी, मेरी भी कुछ शादी हो गई। तो पता है कि जब शादी से पहले पढ़ रहे थे तो कितना अलग तरीके से पढ़ना होता था। अब शादी हो गई है तो उसके बाद किस तरीके से पढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, जब आप में एक जज़्बा होता है ना कि करना ही करना है, तो पता नहीं कहाँ से वो आपके अंदर इतनी आपकी पावर बढ़ जाती है कि नहीं, जब मतलब ये नहीं कि मैं काम करूँ तो मैं अपना पढ़ाई का भी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मेरी भी था। और ये एग्ज़ाम इतने टाइम बाद हुआ, तो एग्ज़ाम जून में था। मैं 1 मंथ के लिए मैं चली गई थी अपने घर। तो मैं सोचा था मैके चली जाऊँगी तो वहीं पर अपना जाके ही प्रिपेयर कर लूँगी। और फिर मैं वहीं गई। तो ये एग्ज़ाम आपको तो पता ही है 2 शिफ्ट में हुआ था। और इत्तेफ़ाक की बात है कि मेरा एग्ज़ाम जो है फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट डे में ही था। तो अब आप लोग ये मत कहिएगा अरे आपका तो पेपर बहुत ईज़ी था। देखिए, जब एग्ज़ाम देने हम जाते तो हमें नहीं पता होता कि हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा, ईज़ी होगा कि टफ़ होगा। और ईज़ी हमें तब लगता है ना जब हम कुछ पढ़े होते हैं। अगर हम कुछ पढ़ के ही नहीं गए होते तो हमें वो एग्ज़ाम कैसे ईज़ी लगेगा, तो हमें तो टफ़ लगेगा। जब हमने तैयारी इस लेवल की करी होती है, अगर उससे थोड़ा-सा भी कम का एग्ज़ाम, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ईज़ी थी, इसलिए भी नहीं कह रही क्योंकि वो मेरी शिफ्ट का पेपर था, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे ना, जब मैं वहाँ बैठी थी कर रही थी, तो मुझे ये हिंदी से बहुत ही सैटिस्फाई हो रही थी कि हाँ चलो, मुझे ये हो रहा था कि हाँ मुझे पेपर आ रहा है। और दिमाग में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि अरे 1/2 की तो नेगेटिव मार्किंग है, तो हमें जो सॉलिड आ रहा हो वही करना है। देखिए, पेपर ज़रूर मतलब ये नहीं कि ईज़ी भी नहीं था। हाँ, आफ्टर कंपेयर टू बाकी अदर एग्ज़ाम्स जो शिफ्ट थी उनको कंपेयर किया जाए तो आप कह सकते हो थोड़ा-सा मॉडरेट था उनके कंपैरिज़न, बट ऐसा भी ईज़ी नहीं था। क्योंकि अगर ईज़ी होता ना तो हर मतलब काफ़ी लोगों का 120 करेक्ट होता, पर मेरे ख्याल से काफ़ी आस-पास मुझे ऐसे भी नहीं मिले जिनका 120 करेक्ट हो, वन फर्स्ट शिफ्ट में, फर्स्ट डे। नहीं ना करेक्ट है इतना ज़्यादा। करेक्ट होना मतलब आफ्टर नेगेटिव मार्किंग इतना करेक्ट हो, तो जब आप इतना पहुँच ही नहीं पाए जो आपका हो। क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम देकर आई थी तो मुझे भी था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है। और जब मुझे आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि हाँ एग्ज़ाम अच्छा गया। और मतलब ये नहीं कि काफ़ी इंस्टीट्यूट वालों ने आंसर की चेक कराई, बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट ने। तो मैंने भी अपनी वहाँ से करी और मेरे वाक़ई अच्छे नंबर भी बन रहे थे, तो मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है, अच्छे नंबर बन रहे। अगर रिवाइज़ आंसर की आएगी तो 2-4 नंबर का ऊपर-नीचे हो जाएगा, 2-4 सॉरी, तो 4 से 5 क्वेश्चन ऊपर-नीचे हो जाएँगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बट जब आंसर की आई तब मतलब ये नहीं कि कहाँ से स्कोर कहाँ आ गया। मतलब जब मैंने चेक किया था अपना, तो मेरा 115 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे थे बिल्कुल। तो उस हिसाब से मेरे 230 मार्क्स बन रहे थे और मेरे 5 गलत हो रहे थे। तो मतलब मेरा 222 से 225 के बीच में स्कोर बन रहा था। तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो इतनी कट ऑफ तो नहीं जाएगी, कि हाँ चलो ठीक है, हो सकता है हो जाए। बट जब आंसर की आई तब देखा कि रेशियो एकदम से नीचे आ गया। मतलब यानी कि उसमें मेरे 15 क्वेश्चन, जहाँ 5 क्वेश्चन गलत हो रहे थे, लगभग मेरे 15 क्वेश्चन गलत हो गए। अब जब मैंने देखा तो मेरे करेक्ट तो 109 ही हो रहे थे, तो फिर वही मेरा रेशियो फिर नीचे आ रहा था धीरे-धीरे। तो मतलब ये नहीं कि फिर जब मैंने वहाँ से देखा तो मैंने कहा अरे! तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब था। तो फिर
कुछ चीज़ें ऐसी थी जो क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे मतलब यानी कि कहते हैं ना कि आपने जल्दी में कुछ पढ़ लिया, आपने आंसर कुछ एक क्वेश्चन मेरे ऐसे गलत हुए जो मैंने उनको कुछ और ही समझ के मैंने वो कर दिया, तो उस चक्कर में मेरे तो और एक का नहीं, मैंने 2 के तो अपनी बुकलेट में आंसर टिक लगाए और मैंने वो देखा कि अरे वो मैंने ओएमआर पे तो वो मार्क ही नहीं किया। तो इन सब से भी मेरा रेशियो नीचे आ गया था। पर फिर यही था कि चलो अब इससे बढ़िया है कि जब रिवाइज़ आंसर किया आ जाए कि उसमें भी पता नहीं कितना हो सकता है ऊपर-नीचे। तो मतलब यानी कि तो फिर मैं सोचा कि चलो उसके बाद ही वीडियो बनाई जाए। तो मतलब आप लोगों से तभी मार्क्स शेयर किए जाएँ। तो फिर इसी तरीके से जब मैंने अभी कल वाले दिन ही मैंने अपनी चेक की थी, मतलब यानी कि आज 7 है, मैंने 6 को ही मतलब 6 को आई थी ये और मैंने कल 7 को चेक करा था। तो फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, आप लोगों से आप लोग इतने कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत अजीब-अजीब कमेंट करते हैं, पता नहीं क्या सोच के। मतलब ये नहीं कि किसी की शादी होने इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एक उसको अलग ही लेवल से मतलब उसको कोई उपाधि दे दो, नहीं ना। भई इतना कोई मैं भी बहुत इतनी कोई बड़ी नहीं हूँ, ठीक है? आप मतलब शादी हो गई इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोग कुछ भी कमेंट में बोल देंगे। प्लीज़ गलत कमेंट ना करिए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि आप लोग मुझे कुछ गलत कमेंट करें और मैं आपको उसका रिप्लाई कुछ दूँ। तो बेहतर यही होगा ना, अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर मेरे से जुड़े हैं तो आप लोग मेरे परिवार हुए ना, तो अच्छे कमेंट्स करिए अगर आपको वाक़ई कुछ जेन्युइन चीज़ें लगती हैं। देखिए मुझे कोई फ्रॉड चीज़ें बताने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और ना मैं बताना चाहती हूँ, ना मैं बता रही हूँ। तो मैं एक जेन्युइन चीज़ ही प्रोवाइड कराना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को भी लगे। तो जब मैंने देखा तो फिर मेरा क्या हुआ कि जो फुल मार्क्स वाले क्वेश्चन थे मेरे ऑलरेडी सही थे। तो अभी फिर जो एक सैटर्न वाला जो क्वेश्चन था कि मतलब प्लैनेट वाला, तो उसमें पहले सैटर्न उन्होंने मतलब टिक किया था। मैंने तो सैटर्न वाला ही टिक किया था और वही उन्होंने सही माना था पहले, और अब जब आई तो उन्होंने उसका आंसर ही चेंज कर दिया, अब यूरेनस कर दिया, जो कि मेरा गलत हो गया। तो उस हिसाब से मेरे आफ्टर नेगेटिव मार्किंग को हटा के मेरा 203 मार्क्स बन रहा है। अब आप लोग प्लीज़ इस मार्क्स को जान के कुछ इस तरीके के कमेंट मत करिएगा। मुझे भी था कि मार्क्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनेगा तो थोड़ा ज़्यादा सेफ ज़ोन रहता है, लेकिन फिर भी ये है कि कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाएगी तो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं जाएगी। हाँ, उसके इर्द-गिर्द रह सकती है कट ऑफ, जैसी पहले थी, उसके आस-पास रहने की पूरी संभावना है। इसका रीज़न ये भी है कि ऐसा नहीं है कि 5 साल में सारे बच्चों का सिलेक्शन कहीं हो गया, सारे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे कहीं चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब ऐसा बिल्कुल नहीं है तो और जो जब एग्ज़ाम था जेन्युइन जिन्होंने पढ़ा है तो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे। एक 1953 सीट्स से तो हैं, अगर 1 लाख बच्चा भी होगा तो क्या फ़ाइट नहीं है उन जेन्युइन बच्चों में? ऑब्वियस सी बात फ़ाइट है। लेकिन ठीक है, अगर किसी का 200 तक भी बन रहा है, थोड़ा-सा अपने आप को होप में बनाए रखें। मतलब मैं भी होप ही बना सकती हूँ, बाकी ये बिल्कुल नहीं करना है कि अब इसका रिवाइज़ के बाद ही एकदम डिप्रेशन में चले जाना। देखिए जो चीज़ें हो गई हम उसे बदल नहीं सकते, बस हम ये प्रयास कर सकते हैं जो हमारे आगे एग्ज़ाम अच्छे से हों, उनको हम अच्छा-सा अपना कर सकते हैं, उनमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते। अभी हाल ही में पेट होने वाला है, आप उसकी प्रिपरेशन अच्छी करिए, उसमें अच्छे से स्कोर करिए ताकि आगे जो भी वैकेंसी मिले तो उसमें आपको मौका मिल सके। और मैं भी यही कर रही, मैं आप लोगों से भी यही सजेस्ट करूँगी। बाकी मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग मतलब ये नहीं कि हाँ, बस ठीक है, थोड़ा-सा लैंग्वेज का ध्यान रखिए, कमेंट्स का ध्यान रखिए कि किस तरीके से कर रहे हैं ना। मतलब मैं भी एक मतलब मेरी शादी हो गई, हाउसवाइफ हूँ और पढ़ भी रही हूँ, तो कहीं न कहीं मेरा भी स्ट्रगल चल रहा है, तो इससे किसी चीज़ को मज़ाक के तौर पे मत लिया करिए। बस मेरी यही एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी आप लोग पढ़े लिखे हैं तो इतने समझदार तो होंगे ही कि मतलब किससे कैसे क्या बात करनी है। आप किसी के वीडियो देख रहे हैं तो आप उस पे कैसे कमेंट करें ना। मैं कोई ऐसी कोई बेकार वीडियो तो नहीं डाल रही हूँ जो आप लोग उस पे इतने बुरे कमेंट कर रहे हैं ना। तो इसलिए चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और बाकी मेरा आपको पता ही चल गया है कि मेरे मार्क्स कितने थे। मेरा आफ्टर नेगेटिव मार्क्स 203 मार्क्स ही बन रहा है और ओबीसी कैटेगरी में मेरा। और मतलब वैसे तो फीमेल की अलग ही बन रही है, ओबीसी का कोई मतलब ही नहीं है अभी। तो बस मेरा इतना ही मार्क्स बन रहा था। तो मैं नहीं चाह रही थी कि बिना कुछ चेक किए दोबारा से मैं आपको ऐसे ही कोई मार्क्स बता दूँ। और मतलब ये नहीं कि देखते हैं अभी कट ऑफ थोड़ा-सा एनालाइज़ करेंगे तो आप लोगों के साथ में एक कट ऑफ भी शेयर करना चाहूँगी। जो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये